कौन कहता है पुरुषों को दर्द नहीं होता है? होता है साहब, बहुत होता है। और जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फिर उसकी दुनिया खत्म। वैसे आंकड़े भी बताते हैं दुनिया में पुरुष सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। जी हाँ, WHO की माने तो दुनिया में हर 1 लाख पुरुष में 12 लोग सुसाइड कर अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो इनके आंकड़े प्रति 1 लाख में 5 है। अब सवाल उठता है कि आखिर पुरुष सबसे ज़्यादा सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्या महिला को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा इनको कमज़ोर कर रही है? क्या अब मर्दों को भी दर्द होने लगा है? आइए आज की इस वीडियो में ऐसे ही विषय का जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। बेंगलुरु की एक कंपनी में बतौर AI इंजीनियर काम कर रहे अतुल सुभाष मोदी की खुदकुशी इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का एक वीडियो जारी किया है। साथ ही 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने पत्नी, उसके परिवार वालों को मौत का जिम्मेदार बताया है। सुसाइड नोट में अतुल ने बताया कि उसकी पत्नी निकिता और उसके परिवार वालों ने उन पर घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश, दहेज, प्रताड़ना सहित 9 से ज़्यादा केस दर्ज किए थे। अतुल ने आगे बताया कि शादी के बाद से ही निकिता, उसके परिवार वाले किसी ना किसी बहाने से उनसे पैसे मांगते थे। वीडियो में अतुल आगे बता रहे हैं कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूं उससे दुश्मन और मजबूत हो रहे हैं। मेरे टैक्स से मिलने वाले पैसे से कोर्ट और पुलिस सिस्टम मुझे, मेरे परिवार और अच्छे लोगों को परेशान करेगा, इसलिए वैल्यू की सप्लाई खत्म कर देनी चाहिए। इस घटना ने रातों रात लोगों के कान खड़े कर दिए। फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाले पुरुष समाज भी इस घटना से सोचने को मजबूर हुआ कि आखिर एक सख्त मर्द को भी दर्द होता है और वह दर्द जब असहनीय हो जाए तो इसके परिणाम दुखद होते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अतुल सुभाष है। ऐसे में दुनिया में सबसे प्रताड़ित महिलाएं होती है कहने वाले गलत साबित होते हैं, क्योंकि आत्महत्या कठोर कदम उठाने वाला पुरुष समाज अतुल सुभाष अकेले नहीं है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 7 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। दुनिया भर में आत्महत्या मौत की सबसे बड़ी वजह है। अकेले भारत में हर साल आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। NCRB के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि आत्महत्या करने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कहीं अधिक है। पिछले 2 दशकों के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सुसाइड करने वाले में 10 में से 7 पुरुष हैं। 2001 से 22 के दौरान हर साल आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या 40 से 48 हज़ार के बीच रही, जबकि इस दौरान सुसाइड करने वाले पुरुषों की संख्या 66,000 से 1 लाख चली गई। 2022 में 1,70,000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से 1,22,000 पुरुष थे। यानी हर साल 366 पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो हर साल 4.5 मिनट में एक पुरुष सुसाइड कर रहा है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर सुसाइड की वजह क्या है? हर व्यक्ति की आत्महत्या करने की अलग अलग कारण होता है। एक्सपर्ट की माने तो डिप्रेशन, तनाव की वजह से आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ रही है। कई बार मेडिकल कारण भी होता है। इसके अलावा जब इंसान के पास अपनी परेशानी से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता तो सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं। NCRB ने अपनी रिपोर्ट में आत्महत्या के कारणों के बारे में भी बताया है। इसके मुताबिक फैमिली प्रॉब्लम और बीमारी से तंग आकर लोग सुसाइड करते हैं। पिछले साल 32% फैमिली प्रॉब्लम और 19% बीमारी से ऐसी मौत हुई है। वहीं शादी से जुड़ी परेशानियों की वजह से 2022 से लेकर अब तक करीब 10,000 लोगों ने सुसाइड की थी, जिसमें पुरुषों की संख्या सबसे अधिक यानी 52% है। अब सवाल उठता है कि आखिर आत्महत्या करने वालों में मर्दों की ही संख्या अधिक क्यों है? साल 2011 में एक रिसर्च हुई थी। इसमें यह पता लगाने का प्रयास किया गया था कि आखिर पुरुष ही सबसे ज़्यादा सुसाइड क्यों करते हैं। इस रिसर्च में सामने आया कि समाज में पुरुषों को अक्सर ताकतवर और मजबूत समझा जाता है और इस वजह से ये अपने डिप्रेशन या सुसाइड फीलिंग को दूसरे को साझा नहीं कर पाते और आखिर में थक हार कर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। 2003 में भी एक मर्दों से सुसाइड को लेकर यूरोप की स्टडी हुई थी। इस स्टडी में बताया गया था कि बेरोजगारी के समय मर्दों के सुसाइड करने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि समाज और परिवार को जो उनसे उम्मीदें हैं उस पर वे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इन सब के अलावा पुरुषों में सुसाइड की एक वजह शराब और ड्रग्स की लत को भी माना जाता है, क्योंकि नशा सुसाइड को बढ़ाता है।
इस घटना ने बुद्धिजीवी समाज और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और दबे जुबान ही सही हिंदू मैरिज एक्ट जैसे कठोर कानून में महिलाओं को मिलने वाले सुविधा में सुधार की मांग कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं? क्या सच में पुरुषों के लिए भी एक अलग कानून बननी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।